दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन सिंह बिस्ट इनसाइड कवरेज टीएसटी न्यूज़ 61 से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तराखंड में बारिश से मिली राहत। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश हुई। पिछले कई दिनों से गर्मी से झुलस रहे प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को बारिश से खासी राहत मिली। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून के कई हिस्सों में बारिश हुई और कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई है। काफ़ी समय से गर्मी से जूझ रहे उत्तराखंड के लोगों को यहाँ पर राहत मिली है। तेज बौछारों से जहाँ लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं अंधड़ के चलते पेड़ गिरने और रास्ते बंद होने से उनकी दुश्वारियाँ भी बढ़ गईं। अंधड़ से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ NH पर एक पेड़ गिर गया, जिससे 1 घंटे तक आवाजाही ठप रही। इधर तराई भाबर में भी लोग बुधवार को गर्मी से बेहाल रहे। रुद्रपुर और हल्द्वानी का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। उत्तर भारत में बारिश न होने के कारण गर्मी की स्थिति जानलेवा होगी। यूपी के अलग अलग जिलों में बुधवार को गर्मी से 75 से अधिक लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में 7 मौतें हुई। वहीं सऊदी अरब के मक्का में तेज गर्मी पड़ी। मक्का में तेज गर्मी, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तेज गर्मी पड़ने से तापमान 51 डिग्री पार चला गया और यहाँ पर 550 हज यात्रियों की हो गई है मौत। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हज यात्रा पर सऊदी अरब पहुँचे 550 हाजियों की चिलचिलाती गर्मी से मौत हो गई। मृतकों में मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, ईरान और सेनेगल के हज यात्री शामिल हैं। मौतों का सबसे बड़ा कारण लू लगना है। सऊदी के सरकारी टीवी ने बताया कि मक्का में ग्रांड मस्जिद के पास तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। मरने वालों में सर्वाधिक 353 हज यात्री मिस्र के हैं। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के 2 राजनयिकों के हवाले से समाचार एजेंसियों ने बताया कि मरने वालों में अधिकांश की मौत गर्मी से संबंधित बीमारी के कारण हुई है। राजनयिकों उनके मुताबिक मक्का में सबसे अधिक मुर्दा घरों में एक अल मुआइसिलम में कुल 550 शव रखे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के खाने की हर टेबल हो भारत का कोई न कोई उत्पाद, यह सपना रखा है। यह दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका सपना है दुनिया के खाने की हर मेज पर भारतीय अनाज या यहाँ से बना हुआ कोई खाद्य उत्पाद जरूर हो। पीएम मोदी ने कहा, इस सपने को पूरा करने के लिए हमें खेती में भी जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट वाले मंत्र को बढ़ावा देना होगा। मोटे अनाज श्री अन्न का उत्पादन हो, औषधीय गुण वाली फसल हो, फिर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ान हो। किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसानों के लिए बड़ा सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। वहीं हजारों महिला समूहों को कृषि दीदी योजना से जोड़ने के लिए पीएम मोदी ने कहा कि माताओं बहनों के बिना खेती की कल्पना भी असंभव है। नमो ड्रोन दीदी की तरह कृषि सखी कार्यक्रम ऐसा ही प्रयास है। देश भर में 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अभी 12 राज्यों में यह योजना शुरू हुई। देश के हजारों महिलाओं समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। इन्हें कहा, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे उत्पाद आज विदेशों में पहुंच रहे हैं। मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले। धान समेत 14 फसलों का MSP बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, मोदी 3.0 सरकार के पहले कैबिनेट फैसले में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 5.35% बढ़कर 2300 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास समेत 14 खरीफ फसलों के लिए MSP बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे 2 लाख करोड़ का वित्तीय बोझ बढ़ेगा और किसानों पर पिछले वर्ष की तुलना में 35,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा किसानों को। और कैबिनेट बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर 14 खरीफ ग्रीष्म फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल किसानों के कल्याण के लिए कई निर्णयों के माध्यम से परिवर्तन के साथ साथ निरंतरता पर केंद्रित है। बीते कार्यकालों ने आर्थिक विकास का मजबूत आधार तैयार किया। लोगों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। सरकार किसानों को इनपुट लागत से 50% अधिक मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बिहार के राजगीर से आ रही बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में फिर से ज्ञान के मुख्य केंद्र के रूप में उभरेगा। छात्र छात्राओं को आधुनिक एवं अनुसंधान आधारित उच्च शिक्षा मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि देश की भावी पीढ़ियां विश्व का नेतृत्व करेंगी। भारत फिर बनेगा ज्ञान का केंद्र, भावी पीढ़ियां करेंगी विश्व का नेतृत्व, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में किया नए नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन। आज दुनिया भारत और उसके युवाओं की ओर देख रही है। दुनिया लोकतंत्र की
जननी बुद्ध की इस पृष्ठभूमि पर चलना चाहती है। इस विश्वविद्यालय का नाम उच्च शिक्षा के प्राप्ति केंद्र नालंदा के नाम पर ही रखा गया, जिसे 12वीं शताब्दी में आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया था। कार्यक्रम में 17 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। मोदी ने कहा कि करीब एक दशक पहले हमारे पास सिर्फ 100 स्टार्टअप थे, अब बढ़कर 130 लाख हो गए। हमने रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट को दाखिल कर रहे हैं और शोध पत्र प्रकाशित कर रहे हैं। सरकार ने शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के विशेष कोष की घोषणा की है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आ रही बड़ी खबर। चांद मंगल की सैर के युग में शव कंधे पर रखकर 50 किलोमीटर पैदल चले पुलिस और राजस्व कर्मी। जी हाँ दोस्तों, पशुधन सहायक दान सिंह की मल्ला जोहार के लवा गांव में 3 दिन पहले हुई थी मौत। मुनिस्यारी के मल्ला जोहार से पशुधन सहायक अधिकारी के शव को लाती प्रशासन की टीम। यहाँ पर आज दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, उत्तराखंड के विकास की बातें करते हुए सरकार आगाती नहीं है, लेकिन धरातल यानी प्रदेश के पहाड़ों पर हालात कैसे, इसकी एक बारीकी देखें। पिथौरागढ़ जिले के एक मल्ला जोहार के लोहा गांव में पशुधन सहायक दान सिंह की सांस की बीमारी के चलते 3 दिन पहले अचानक मौत हो गई थी। उनके शव को लाने में 100 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा। इसमें 50 किलोमीटर का आना, 50 किलोमीटर का जाना शामिल है। दान सिंह जो कि 59 साल के हैं, शव को घर तक पहुंचाने में 72 घंटे लगे। शव को दुर्गम रास्तों से लाना इतना कठिन था कि कभी भी पैर फिसलते ही शव लाने वालों की खुद की जान जा सकती थी। अकेले व्यक्ति का जिस रास्ते पर जाना कठिन है, उस पर 4 कर्मचारी दान सिंह के शव को कंधे पर उठाकर मुनिस्यारी कैसे पहुंचेंगे, ये सोचने की बात है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि नीट में 0.001% भी गलती हो तो समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए। व्यक्ति अगर डॉक्टर बन जाए तो वह समाज के लिए हानिकारक होगा। अगर धोखाधड़ी करने वाला कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो यह समाज के लिए अति हानिकारक होगा, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने नीट के मामले में। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट स्नातक 2024 में अगर किसी ने 0.001% भी गलती की है तो उससे उचित रूप में निपटा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा अगर धोखाधड़ी करने वाला कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाए तो वह समाज के लिए और भी अधिक हानिकारक होगा। ऐसी परीक्षाओं की तैयारी में कड़ी मेहनत लगती है। हम समय पर कार्रवाई चाहते हैं। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस SVN भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र और NTA को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तो जहां नीट का मामला थमा नहीं था, वहां UGC नेट का 1 दिन बाद ही रद्द। CBI करेगी गड़बड़ी की जांच। जी दोस्तों, पहली नजर में परीक्षा की सूची भंग होने के बाद संकेत गृह मंत्रालय की एजेंसी के इनपुट के आधार पर की गई कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की पवित्रता भंग होने की आशंका के चलते 1 दिन बाद ही इसे रद्द कर दिया। यह परीक्षा मंगलवार को आयोजित की गई थी। मामले में हुई गड़बड़ी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को सौंपी गई है। नीट UG में गड़बड़ी की शिकायतों से जूझ रही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की प्रतिष्ठा पर यह बहुत बड़ा आघात लग गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परीक्षा रद्द करने का फैसला पेपर लीक होने की सूचना के आधार पर लिया गया। शिक्षा मंत्रालय को गृह मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरे का विश्लेषण करने वाली इकाई से इनपुट मिले थे, जिस आधार पर परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका पाई गई थी। मंत्रालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया परीक्षा की सुचिंता से समझौता किए बिना ये संकेत मिले थे। CBSE बोर्ड परीक्षा में खराब प्रदर्शन पर शुरू हुई कवायद। जी हाँ दोस्तों, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के बहुत खराब रहे इस बार परीक्षा परिणाम कम रहने पर कमियों पर अब किया जाएगा मंथन और एक विषय का लिया जाएगा टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, CBSE परीक्षा में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का प्रतिशत बहुत ही डाउन रहा है। CBSE बोर्ड परीक्षा में जिले में सभी उत्कृष्ट स्कूलों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इन स्कूलों में सभी सरकारी सुविधाएं मुहैया होने के बाद भी शिक्षा का स्तर गिरना प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना रहा। अब इन स्कूलों में बेहतर करने के प्रयास शुरू कर दिए गए। अब जिस स्कूल में कक्ष या कक्षाध्यापक आदि संसाधनों की कमी होगी तो उसे पूरा किया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2021-2022 में जिले में 14 स्कूलों में उत्तराखंड बोर्ड को CBSE बोर्ड की परिवर्तित कर दिया गया। तो उत्तराखंड बोर्ड के तहत हिंदी में होने वाली पढ़ाई अब CBSE बोर्ड की अंग्रेजी में होने लगी थी। इसके लिए पहले ना तो अध्यापक तैयार थे ना ही विद्यार्थी। इसका असर रहा कि बीते 2 वर्ष में अटल उत्कृष्ट स्कूलों का रिजल्ट बहुत ही निराशाजनक रहा। इसमें अगर मैं जिलेवार रुद्रपुर के सभी कॉलेजेस की बात करूं तो सबसे कम राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापपुर का रिजल्ट 9.75% रहा। जी हाँ दोस्तों, प्लांट लगाने के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी। जी हाँ दोस्तों, प्लांट लगाने के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई और मुकदमा किया दर्ज। हैदराबाद के 2 लोगों PNR रेड्डी और अशोक रेड्डी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। यहाँ पर ट्रांजिट कैंप थाने में 2 तहरी दी गई। मेट्रोपॉलिटन सिटी निवासी गौरव लडवाल ने कहा कि प्लांट लगाने के नाम पर धनराशि स्थानांतरित कराकर फर्जी बिल दस्तावेज बनाकर कुल 80 लाख रुपए की ठगी की गई है और धोखाधड़ी की। पुलिस ने PNR रेड्डी और अशोक रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
वहीं बोलेरो का टायर फटने से महिला श्रद्धालुओं समेत 8 लोग हुए घायल। जी हां दोस्तों, रीठा साहिब के दर्शन करके लौट रहे थे झारखंड के 6 और बिलासपुर के 2 लोग हुए जख्मी। यहां पर बताना चाहेंगे खटीमा से आई बड़ी खबर, जो कि हाईवे पर अचानक टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे रीठा साहिब के दर्शन करके लौट रहे झारखंड के 6 और बिलासपुर के 2 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को उप जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। रील बनाने के चक्कर में 300 फुट खाई में गिरी कार, युवती की मौत। जी हां दोस्तों, छत्रपति संभाजी नगर से आई है। रील बनाने के चक्कर में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल युवती कार चला रही थी और उसका दोस्त रील बना रहा था। उसी दौरान कार रिवर्स करते समय 300 फुट गहरी खाई में गिर गई और श्वेता शुरुआत 23 वर्ष की उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह मामला औरंगाबाद जिले के सुलीभंजन का है। श्वेता सोमवार को दोपहर 2 बजे अपने दोस्त शिवराज मुले यानी 25 के साथ सुलीभंजन हिल्स गई थी। वहां पर दत्त मंदिर के पास पहाड़ पर ड्राइविंग सीखते हुए रील बना रही थी। श्वेता कार चला रही थी और शिवराज बाहर से वीडियो शूट कर रहा था। इसी दौरान श्वेता कार रिवर्स करने लगी। श्वेता ने कार रिवर्स करते समय ब्रेक लगाने की बजाय गलती से एक्सीलेटर दबा दिया। वीडियो शूट कर रहा शिवराज कार रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक कार खाई में गिर गई। श्वेता के नज़दीक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, रील सोच समझ कर बनाएं। वहीं T20 विश्व कप में मिशन सुपर 8 छुपे रुस्तम अफगानिस्तान के सामने भारतीय बल्लेबाजों की होगी परीक्षा आज। अंतिम एकादश में कुलदीप को शामिल किए जाने को लेकर चल रहा मंथन, रोहित से बड़ी पारी की आज। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम T20 विश्व कप में सुपर 8 अभियान की शुरुआत बृहस्पतिवार को अफगानिस्तान के खिलाफ करने जा रही है। महिला क्रिकेट से आई बड़ी खबर, मंदाना हरमन के शतक से भारत ने दक्षिण अफ्रीका से श्रृंखला जीत लिया। जी दोस्तों, लगातार दूसरा मैच हराकर यह श्रृंखला जीत ली है भारत ने। दोस्तों नमस्कार, यदि ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।